ओके जीरोज एंड जीरोज निकालने हैं इसके और उसके बाद रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। स्टार्ट करें। 4s² माइनस 4s प्लस 1, तो 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, हमें फैक्टराइज करना है, मतलब इसके जीरोज निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, जो सी होता है हमारा। ठीक है, जो सबसे लास्ट वाली टर्म होती है कोफिशिएंट के साथ, वो क्या कहते हैं साइन के साथ, यानी कि 1 मल्टीप्लाई जो s² यानी कि जो x² होता है, जिसका भी स्क्वायर होता है उसका कोफिशिएंट साइन के साथ 4, यानी कि ये, और इनको प्लस करने पे क्या आए, जो s का कोफिशिएंट है यानी -4 साइन के साथ। ठीक है, यानी दो नंबर चाहिए इनको मल्टीप्लाई करके 4 आए और प्लस करने पे -4। अब बाकी का काम रफ में करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है मेरे को, ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं। सबसे पहले हम ढूंढेंगे ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 4 आ रहा है। स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 मल्टीप्लाई 4, 4 आ गया। ठीक है, 1 के बाद क्या आता है 2, 2 मल्टीप्लाई 2, ये भी 4 दे रहा है। अब 2 के बाद क्या आता है 3, लेकिन जो नंबर हमारे इसके बाद आ रहा है वो अगर अगर जैसे 2 के बाद 3 आ रहा है, अब अगर 3 यहाँ पे आ जाए या 3 से एक कम, जैसे 2 यहाँ पे रिपीट हो गया तो अब हम रुक जाएंगे यहाँ पे। यानी ऐसे मेरे पास सिर्फ दो ही पेयर बन रहे हैं, एक 1,4 और 2,2, यही वो दो पेयर है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 4 आ रहा है। ठीक है, यानी पहली कंडीशन तो मेरी सेटिस्फाई हो गई। अब सेकंड कंडीशन देखनी है कि क्या इनको प्लस करके -4 कब आ रहा है। ठीक है, अब ये देखते हैं। पहली चीज़, तुम ये माइनस साइन भूल जाओ। ठीक है, हमें बस ये चेक करना है अभी कि इन दोनों पेयर में से किसी को भी प्लस या माइनस करके 4 आ रहा है या नहीं आ रहा, बस ये देखना है हमें। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले 1 और 4 उठाते हैं। 1 और 4 को प्लस करके देखो, 5 आ रहा है, इसका हमें क्या चाहिए, 4 चाहिए ना। और 1 और 4 को माइनस करो, कैसे माइनस कर दो, यानी 4 में से अगर मैं 1 भी घटाऊं तो 3 आएगा। ठीक है, तो 5 और 3 आ रहे हैं, हमें 4 चाहिए, इसका मतलब ये वाला पे तो डिस्कार्ड हो गया, यानी कि जो आंसर आएगा ना वो 2,2 से ही आएगा, जो भी आएगा। इतना तो तय होगा कि वो जो दो नंबर है ना वो 2,2, यहाँ तक तो मैं लेके आ गया। लेकिन अब मेरे को याद रखना कि इनको प्लस करने में -4 आना चाहिए, 4 नहीं। तो अब क्या करें, सिंपल सी चीज़ है, देख लेते हैं इसको। देखो 2 + 2 4 होता है, सिंपल सी बात है। हमें चाहिए -4, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें घपला हो रहा होगा। मुझे पता है नंबर तो 2,2 ही है, यानी कि क्या होगा, इनके जो साइन है ना वो चेंज होंगे, ज़्यादा क्या होगा। अब खुद दिमाग, अब सारे साइन ट्राई करके देख लो तुम, कभी इसको माइनस कर दो, कभी इसको माइनस कर दो, कभी इसको माइनस, कभी इसको प्लस रहने दो, ऐसे करके देखते हैं। देखो इस केस में दोनों प्लस में है तो 4 आ रहा है, लेकिन मेरे को -4 चाहिए, तो कुछ और हरकतें करके देखते हैं। जैसे मान लो मैंने पहला -2 कर दिया और दूसरे को +2 ही छोड़ दिया, लेकिन ऐसा करने दो प्लस माइनस माइनस 0 हो गया ही। ऐसे ही अब मैंने क्या करा, इस वाले को प्लस ही रहने दिया, उसको माइनस कर दिया, ये भी 0 आ गया, लेकिन ये तो कट ही गए। लास्ट चांस मेरा क्या बचा, दोनों को माइनस करके देखता हूँ, -2 और -2। अब देखो जरा, माइनस माइनस प्लस, 2 और 2 4, साइन किसका आएगा, माइनस का। इसका मतलब मेरे दो पेयर मेरे को मिल गए। इसका मतलब वो दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 4 आए और प्लस करने पे -4 आए वो ये हैं। नहीं यकीन तो करके देख लो, अब ये मैंने तो दिखाया तुम्हें कि इनको प्लस करने पे -4 आ रहा है, और इनको मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 × 2 4 होता है, और माइनस माइनस प्लस का साइन। सिंपल, क्वेश्चन खत्म। अब ये इक्वेशन दोबारा उतारो, 4s² - 4s + 1 इज इक्वल्स टू 0। 4s² को एज इट इज लिखेंगे हम। ठीक है, ये जो माइनस का 4s है इसमें थोड़ा सा गेम करेंगे। इस -4 को हम तोड़ देंगे -2 और -2 में। -2 उठाया, उसके आगे ये s लगा दिया, फिर से -2 उठाया, इसके आगे s लगा दिया, और प्लस का 1 एज इट इज। अब कुछ नहीं करना, कॉमन निकालनी है इसमें से चीज़ें। ठीक है, इसमें देखो एक s यहाँ पे है, यहाँ पे तो 2 s है, तो यानी कि एक s तो कॉमन निकल ही सकता है। और क्या कॉमन निकल सकता है, अब वेरिएबल देख लिया, वेरिएबल के बाद नंबर पे आओ। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, 2 और 4, इसमें से भी मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो 2s हो गया। यहाँ पे क्या बचा, 2s माइनस, यहाँ पे 2s था, 2s का 2s, यानी कि पूरा का पूरा 2s ही बाहर ले लिया, तो क्या बचा 1। क्यों, क्योंकि 2s × 1 2s ही होता है। यहाँ पे देखो s है, यहाँ पे s है ही नहीं। ठीक है, वेरिएबल ही नहीं है, इसका मतलब वेरिएबल कॉमन नहीं ले सकता। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, इन दोनों में भी कुछ खास चीज़ कॉमन नहीं है। ठीक है, तो कोई मैं कॉमन ले ही नहीं सकता।
अब जब भी ऐसा होता है कि कुछ कॉमन नहीं ले सकते, हमेशा 1 कॉमन निकल जाता है इसमें से, तो यहाँ पे मैं कॉमन लूँगा -1। ठीक है, अब मैंने -1 कॉमन क्यों लिया यहाँ पे, +1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं +1 यहाँ पे कॉमन लेता ना तो ब्रैकेट में मेरे को -2s लिखना पड़ता, और हमें ब्रैकेट में हमेशा ना ये वाली टर्म है ना यही बनानी होती है। अब देखो मैं यहाँ पे 2s आराम से लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2s माइनस का था, इसलिए मैंने माइनस बाहर ले लिया, तो यहाँ पे प्लस का 2s बचा। ठीक है, अब -1 2s, अब यहाँ पे +1 है, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि मैंने -1 बाहर लिया है। अगर यहाँ पे जब भी तुम्हें पढ़ा होगा कि माइनस ब्रैकेट में लगता है तो साइन उल्टे हो जाते हैं। ये माइनस जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो 2s माइनस का था, ये प्लस का हो गया, और ये 1 प्लस का था, ये माइनस का हो गया। अब ये 2s -1 2s -1 ये कॉमन निकाल सकता हूँ मैं यहाँ से, = 0। ठीक है, तो अब मेरे पास जो मेरे रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, पहले इसको 0 के इक्वल करके देखो, इससे मेरे पास क्या आया, s की वैल्यू क्या आई 1/2। उसके बाद दूसरे वाले को उठाते हैं, दोनों सेम ही है वैसे, इसमें से भी मेरे पास s की वैल्यू क्या आएगी 1/2, यानी कि जो मेरे जीरोज़ आए वो क्या है, दोनों सेम ही जीरोज़ है। अल्फ़ा 1/2 है और बीटा भी मेरा 1/2 है। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, इनकी रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। ठीक है, रिलेशनशिप वेरीफाई कैसे करते हैं, सबसे पहले तो अपनी इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0, इसको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्या है मेरा 4s² - 4s + 1। अब अपना क्वेश्चन लिख दो। ठीक है, दोनों चीज़ लिख दी हमने। अब क्या करो, a b और c की वैल्यू निकाल दो इसमें से। मुझे पता है x² का कोफिशिएंट होता है a, यानी s² का कोफिशिएंट होगा, यानी a मेरा 4 आ गया। ऐसे ही जो b होता है वो होता है x का कोफिशिएंट, यानी कि इस s का जो कोफिशिएंट है वो b है। s का कोफिशिएंट क्या है -4, याद रखना, -4 साइन के साथ, और जो लास्ट वाली टर्म होती है वो c होती है, c हो गया मेरा 1। ठीक है, अब लिखते हैं ज़रा, अल्फ़ा + बीटा होता है -b/a। ठीक है, चेक करता हूँ, सबसे पहले अल्फ़ा और बीटा देखेंगे। अल्फ़ा बीटा ये रहे मेरे 1/2 + 1/2, 1/2 + 1/2, माइनस का b/a, माइनस लगाओ सबसे पहले। अब देखो b क्या है, b है मेरा -4, तो -4 ऐसे लिखेंगे इसको, डिवाइडेड बाय a क्या है मेरा 4, ऐसे लिख दो। 1/2 + 1/2, इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा 1 आएगा। ये कैसे, यहाँ पे देखो कॉमन निकाला 2, 1 + 1, ये बैठा मेरा 2/2, काट के 1 आ गया। अब इसमें क्या होगा, माइनस से माइनस गया, 4 1 4 1 4 = 1। एक तो वेरीफाई कर लिया। नेक्स्ट अब क्या करना है हमें, अल्फ़ा बीटा = c/a होता है। अल्फ़ा बीटा क्या है 1/2 × 1/2, c क्या है मेरा, c की वैल्यू है 1, a क्या है मेरा, a की वैल्यू है 4, 1/2 1/2 मल्टीप्लाई करा, 1/4 = 1/4। वेरीफाइड, क्वेश्चन खत्म।